तलब जिसकी सदियों से थी ज़िंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। ज़मीन और आसमान जिनके आने के मुंतज़र रहे, वो हुजूर के ग़ुलाम थे। वो हुजूर के वो ग़ुलाम थे कि जब मेरे आका और मौला ने ओहद के मकाम पर तलवार बुलंद की ना, तो मेरे आका और मौला ने फरमाया, कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा आगे आए, किसी ने ये नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। हज़रत अबू दुजाना आगे आए, पूछा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। फरमाया इसका पहला हक तो यह है कि ये इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए, और दूसरा हक यह है कि ये किसी मजलूम पर ना चले, किसी बच्चे पर ना चले, किसी औरत पर ना चले। तो जब हज़रत अबू दुजाना को वो तलवार मिली ना, तो वही तलवार मुंतज़िर है किसी ये एटमी ताकत रखने वाले मुसलमान के कि कोई अबू दुजाना के ग़ुलाम को मिल जाए, ये ताकतें मिल जाएं, ये हुकूमतें मिल जाएं, फिर हम हुजूर के दुश्मनों को बताएं कि बात होती कैसे है। वो जो बक्से में बंद पड़े हैं ना, वो खालिद टैंक हो या दरार टैंक हो, वो भी मुंतज़र हैं कि कब खालिद के ग़ुलामों ने मुझे आकर हाथों में लेना है। वो दरार टैंक भी मुंतज़र है कि कब दरार बिन अज़वर के ग़ुलामों ने आके मुझे हाथ में लेना है। कि जब जोश जिहाद बढ़े तो ये नहीं कि ज़र्रा पहन लें, बल्कि ज़र्रा क्या कमीज़ भी उतार कर लड़ें। हज़रत दरार बिन अज़वर की ये शान है। आप जब जोश जिहाद में ज़्यादा जज्बे में आते थे ना, तो पता है ना आपको जिहाद के अंदर ज़र्रा पहनी जाती है अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन हज़रत दरार बिन अज़वर तो ऊपर से कमीज़ भी उतार देते थे शहादत के नशे में। तो रूमी कहते थे भाई ये इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है जो हमसे लड़ने के लिए आ गया। लोग तो ज़रा बख्तर बंद होकर और ज़रा बंद होकर हमारे ख़िलाफ़ आते हैं, ये तो बरहना होकर हमारे ख़िलाफ़ लड़ने आता है। इन्हीं के लिए तो इकबाल ने कहा था, ज़मीन और आसमान मुंतज़र रहे कि वो हुजूर के ग़ुलाम कब आएंगे जो 60,000 के लश्कर में 60 दाखिल हो जाएंगे। तो हज़रत अबू दुजाना ने जब वो हुजूर से तलवार ली ना, तो फिर ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपके दुश्मनों के साथ बड़ी हल्की बात करूँगा, आपके दुश्मनों के साथ बड़ी रवादारी से पेश आऊँगा, आपके दुश्मनों के साथ बड़े मोहब्बत और इखलाक से पेश आऊँगा। फरमाया नहीं, जब हुजूर से तलवार ली तो ऐसे पहलवानों की तरह चले। बाबा जी फरमाते थे पहलवानों की तरह चले। आज भी उस अंदाज की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को। कोई हज़रत अबू दुजाना के ग़ुलाम की ज़रूरत है जो आलम कुफ्र के सामने ऐसे पहलवाना चाल चल के बताए कि हुजूर के ग़ुलाम सारी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने आका और मौला की इज़्ज़त पर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहें, हमें रंगीले मिल गए, हमें रंग बरंगे मिल गए। कुछ कहते हैं कि ख़तों से हमारी हुकूमतें गिर गईं, और कुछ ख़त लिख रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ नामूस रिसालत के FIR हो गई है। मैंने कहा अभी प्रोसेस में है, वो आएगी होगी, फिर साबित होगा कौन कितना बड़ा मुजरिम है। तुमने तो हम पर गोलियां बरसाई हैं, हमने तो किसी बैनुल अक़वामी ताकत को, किसी गैर मुल्की ताकत को आवाज़ नहीं दी। देखो हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। हमने कहा ये मुल्क भी हमारा है, हम इसमें हर ज़ख्म भी बर्दाश्त करेंगे, हर तीर और तलवार और नेज़ा और जनाब गोली बर्दाश्त करेंगे, अपना जिस्म छिदवा लेंगे, लेकिन इस मुल्क की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। अभी तो एक कागज़ तुम्हारे खिलाफ रंगीन हुआ है, एक कागज़। अभी तो दफ्तर के दफ्तर तुम्हारे खिलाफ रंगीन होने हैं, अभी तो पलंदे के पलंदे तुम्हारे खिलाफ तैयार हैं, अभी तो वो उन शुहदा के कोरे खूनों का हिसाब तुमसे लिया जाना बाकी है। अभी बहुत सारे हिसाब तुमसे बाकी हैं, और ये जो आकर तख्त नशीन हो गए हैं, इनसे तो पुराने हमारे हिसाब हैं ना, बहुत पुराने अभी इनसे हिसाब हैं। और इनको आते साथ हुजूर के दुश्मनों के साथ काम करने की दिलचस्पी है। मैंने कहा अभी मैदान लगेगा, तुम्हें बताएंगे कि कौन किसका साथ है। लेकिन अगर कौम ने कोई दमखम हुआ तो, अगर कौम ने हुजूर की ग़ुलामी का दम भरा तो, अगर कौम ने इन सब अग़यार के दामन छुड़ाकर हुजूर का दामन पकड़ने की तहैया कर लिया तो मुमकिन है, वरना यही होता रहेगा, कोई बल्ला आया, कोई तीर आया, कोई शेर आया, यही होता रहेगा। लेकिन अगर कौम ने ये फैसला कर लिया कि ना अब बल्ला आया ना अब तीर आया, अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया, तो फिर याद रखना अल्लाह ताला कभी इखलास के साथ की हुई मेहनत को रायगा नहीं जाने देता।